सर एक ही मिनट। ये क्वेश्चन से शुरू करेंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ z नॉट z विच सेटिस्फाइड z माइनस 4/z का मॉड इज इक्वल टू 2। ठीक है, आपको ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू बतानी मॉड z की। इसमें हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे जो आपको लास्ट टाइम मैंने बताया। ट्रायंगल इनइक्वालिटी सर यस बेटा। एक और आईडी है सर, एक और आई है वो मेरे नाम से। तो सर ये अभी वाली जिससे बात कर रहा हूँ ना, माइक ऑन है, उसको किक आउट कर दो सर। मतलब सर तो ऑटोमेटिकली लीव हो जाएगा बेटा, टेंशन मत लो। सर वो इसमें वो आईडी नहीं डाला हुआ है इसीलिए, मतलब अरे ईमेल आईडी से नहीं है, बिना उसके आ रहा हूँ। कनेक्टिंग दिखा रहा है, निकाल दो उसको। ना वो तो जिससे सर बात कर रहा हूँ उसको निकाल दो। ओके ठीक है, निकाल दो भाई। चलो फिर निकाल दो, इसके भी अलग नखरे हैं। चलो अब आ जाओ। अब फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। तो बेटा हम इसमें क्या अप्रोच सोचेंगे सबसे पहले। देखो हमें क्या पता है, हमें पता है z माइनस 4/z का मॉडुलस वैल्यू जो होगा दैट विल बी लेस देन मॉड ऑफ z प्लस 4/mod z। यस, and this will be greater than mod of z minus 4/mod of z। Is it clear? अच्छा भाई ये नेगेटिव की साइन तो उसके साथ जा सकती है ना, तो ऐसा सोचो ना, आप z प्लस लिखा है माइनस 4/z। अब जो माइनस 4/z का मॉड होगा वही 4/z का मॉड होगा, है ना। आई थिंक ये स्टेप क्लियर है। ठीक है, अब मान लेते हैं हमें क्या निकालनी है, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z। z का मॉडुलस वैल्यू मान लेते हैं कोई कांस्टेंट r होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि मॉडुलस ऑफ z माइनस 4/z is less than r plus 4/r. It is greater than modulus of r minus 4/r, है ना। यस तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये तो 2 है। यस, तो r प्लस 4/r को मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 से बड़ा होना चाहिए। तो यार ये तो मुझे पता है, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल 2 से बड़ा होता ही है, ये वैल्यू तो 4 से बड़ी होगी, है ना। हाँ वैलिड फॉर ऑल r। पर यहाँ पे तो 4 है ना, सिर्फ रेसिप्रोकल नहीं है ना। अरे इसका तो निकालना आता है ना तुमको, am ग्रेटर देन gm बताया तो है, सम ऑफ टू टर्म्स अच्छा ग्रेटर देन r इंटू 4/r, है ना। सर। तो तभी ये सोचते कब है सर ए एम ग्रेटर देन जी एम, मतलब नंबर और उसका रेसिप्रोकल जब भी प्रेजेंट होता है तो 4 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी ना। सर वो एएमजीएम का एक बार फॉर्मेट बता दो। सम ऑफ टू नंबर्स अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो मतलब कोई भी फॉर्म में रेसिप्रोकल प्रेजेंट हो, मतलब नंबर और उसका ऊपर कुछ रेसिप्रोकल भी हो हो। तो उसका सम करेंगे। देखो मान लो a और b दो नंबर्स हैं, तो उनका अर्थमेटिक मीन हमेशा उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। ए बी से बड़ा होगा। अब यहाँ पे नंबर्स क्या है, r प्लस 4/r है, तो उनका मीन क्या होगा, r प्लस 4/r अपॉन 2 विल बी ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ r इंटू 4/r। तो r प्लस 4/r की जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी होगी। सर 2 से होगी ना, रूट सर नहीं समझ पा रहा हूँ। बेटा दो नंबर्स है, ये तुमको पता है कि नहीं पता, सम ऑफ टू नंबर्स इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ टू, ये पता हाँ है सर, आपको। हाँ सर। तो इसमें a की जगह r रख दिया, b की जगह r/4 रख दिया। a की तो जगह सर आपने बाई r रख 4 दिया। होगा ना। हाँ ओके ओके, हाँ सर, हाँ सर।
4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा बेटा, और ये 2 उधर चला जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो हम ये हाँ, बताना ठीक चाह है। रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन इसकी कम से कम वैल्यू 4 है, इसकी कम से कम 4 है। तो क्या 4 2 से बड़ा होता है? हाँ, दिस इज ऑलवेज वैलिड, देयर इज नो इधर, ये ऑलवेज है, ये हमेशा ही होगा। आर कुछ भी लो आप, आर कुछ भी लो आप, ये तो हमेशा 2 से बड़ा ही होगा एक्सप्रेशन। इज इट क्लियर? तो यहाँ से हमें आर अगर की हम कोई इसको ही कंस्ट्रेंट नहीं लेके है। सॉल्व करें तो r प्लस 4/r इज ग्रेटर देन 2, वो रेंज हाँ। निकाले तो इसकी हाँ, तो रेंज 2 नहीं आएगी, रेंज 4 आएगी। रेंज 4 आएगी। हाँ, ठीक है। अब इधर आ जाओ, आर सर तो माइनस इससे 4 हम बाय आर। AMGM से सीधी रेंज ही निकल जाती है इसकी। रेंज निकलती सीधी, ठीक है ना। अब आर माइनस 4 बाय आर की बात करते हैं, ठीक है ना। आर माइनस 4 बाय आर किससे छोटा होना चाहिए? 2 से छोटा होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ आर माइनस 4 बाय आर की वैल्यू -2 से 2 के बीच में होनी चाहिए। हाँ यस सर। इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग। इस इनइक्वालिटी को पहले सॉल्व कर लो, फिर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो, और आर की वैल्यूज बता दो मुझे कॉमन इंटरसेक्शन के साथ। विद दिस एंड दिस इज है ना, इनइक्वालिटी है, 2 के बीच में होना चाहिए, तो दिस शुड बी सेटिस्फाइड एंड दिस शुड बी सेटिस्फाइड। तो यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी कि ये आर की वैल्यू होगी तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। दैट विल बी द 0 से 6 है एक। ऐसे कैसे बता दिया? 0 6 सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक आर हाँ स्क्वायर सॉल्व माइनस, करके ही। अरे स्प्लिट हो ही नहीं रहा है। नहीं सर सीधा वो आया ना आर। अच्छा हाँ अभी बेटा ये तो ए क्वाड्रेटिक प्लस बी लेके का होल सॉल्व करना स्क्वायर नहीं पड़ेगा। है। क्या नहीं सर उसको बोल रहा था। कर लो, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो इसको। आर माइनस 4 बाय आर 2 से छोटा होना चाहिए, और आर माइनस 4 बाय आर -2 से बड़ा होना चाहिए। सर एक कंडीशन तो हमेशा पॉजिटिव आएगी क्योंकि वो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से हाँ छोटा है। अच्छा देख लेते हैं, हाँ चलो सर वो एक आ रही हाँ है। लो, एक आर कंडीशन ले स्क्वायर इसके लेते प्लस हैं। 2 रूट्स आर है। माइनस 4 आर वाला। माइनस 4 बाय आर इज लेस देन 2। एलसीएम ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस 4 आर अपॉन आर लेस देन 2, आर स्क्वायर माइनस ऑफ 4 आर। अब आर तो क्या है बेटा, पॉजिटिव कांस्टेंट होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो इनइक्वालिटी के लिए वो साइड ले जा सकते हो आप। हाँ सॉरी एक सेकंड, वो 4R सर दोनों नेगेटिव। हाँ सर यही किया था इसीलिए 0 से आर 6 स्क्वायर माइनस 4 बाय आर लेस देन 2, तो आर स्क्वायर माइनस 4 माइनस ऑफ 2 आर लेस देन 0। ये समझ आ गया आपको? सर ये क्यों आर पॉजिटिव है वो कहाँ से पता चला सर? आर तो बेटा मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड नेगेटिव थोड़ी होता है कभी। हाँ अच्छा। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हाँ यहाँ से? तो एक कंडीशन चेक करें। 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 माइनस 4a इंटू सी इज माइनस 4 अपॉन 2। हाँ आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 1 प्लस माइनस रूट 5। 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 5। सही है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, नेगेटिव 5। बिटवीन द रूट्स है तो क्या जाएगा? 1 माइनस रूट 5 से 1 प्लस रूट 5। ठीक है, दूसरा सॉल्व करेंगे। आर माइनस 4 बाई आर इज ग्रेटर देन -2, आर स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन -2 आर, तो आर स्क्वायर प्लस 2 आर। सर ये तो हमेशा सेटिस्फाई होगा। अच्छा हाँ सर। नहीं होगा। ओके, सर तो हो ही रहा है। आर क्या आ जाएगा? -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना आएगा? 4। प्लस 4 बीच अच्छा में प्लस। हाँ सर प्लस उधर 4। प्लस था ना पर। ए सी क्या था सर रुको शायद मेरा गलत आ रहा था। देख लो, मैंने भी इससे गलत माइनस लिखा बी है। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, ए इज 1, सी इज -4, ये भी 4 आ जाएगा अपॉन 2। आर आ जाएगा -2, तो ये बन जाएगा आर का वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट 5 ग्रेटर देन 0, तो आर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -1 माइनस रूट 5 यूनियन -1 प्लस रूट 5 से इन्फिनिटी। इनका कॉमन इंटरसेक्शन ले लोगे अब आप नंबर लाइन पे। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या कर रहे हैं हम लोग?
हाँ सर। बेटा जेई एडवांस का जो क्वेश्चन आता है ना उसको 10 मिनट लगता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। ऐसा मत सोचो आपके ऑप्शन देख के आंसर निकाल लूंगा, वो बच्चा जेई एडवांस में कभी सिलेक्ट नहीं होता। वो कुछ कैट के एग्जाम से ये चुन्नू मुन्नू कॉलेज में जा सकता है, ठीक है ना। जेई नहीं क्रैक कर सकता। हम जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें 2-2 3-3 पेज का कैलकुलेशन होता है, अभी तो आपने देखे ही नहीं क्वेश्चंस, ठीक है। तो पेशेंस अपना रखना है और अप्रोच को फॉलो करना है, कॉन्सेप्चुअली चलना है, ठीक है। तो इसको करेंगे तो क्या जाएगा आपके पास, √5 -1 to दो ही -1 वैल्यू माइनस आएगी √5 खाली। इधर होगा कहीं, फिर 1 माइनस √5 इधर होगा कहीं पे, फिर -1 प्लस √5 इधर होगा कहीं पे, और 1 प्लस √5 इधर होगा कहीं पे। तो एक रूट ये आ जाएगा, ओके। और दूसरा जो सोल्यूशन आएगा, सॉरी ये है माइनस इन्फिनिटी, तो याद आएगा यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा सोल्यूशन है ये वाला, ठीक है। और दूसरा जो सोल्यूशन है वो है ये वाला, ओके। सर क्लोज हो गए ना डॉट्स? क्लोज कर दो, सॉलिड है यहाँ पे सब जगह, ठीक है। और ये क्लोज है, तो कॉमन सोल्यूशन कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, √5 -1 -1 प्लस to √5 √5 से + 1। 1 प्लस √5। इज इट क्लियर? नोट कर लो फाइनल आंसर आपका। तो ये आर की रेंज आ जाएगी, रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ। सर वो एम जीएम वाले में थोड़ा डाउट है सर। पहले ये लिख लो फिर सर वो क्लियर वास्तव करना, में पहले इसको लिख लो, वो भी बताता हूँ, जो जो डाउट है उसमें वो भी पूछो। सर वो दूसरे वाले में एमजीएम नहीं लगा सकते ना, नहीं लगा रेंज सकते, ये कॉम्प्लेक्स सिर्फ होगी। पॉजिटिव नंबर्स के लिए लगता है। हाँ। लिख लिया सबने? बताओ मोहम्मद क्या डाउट है, पूछो। सर वहाँ पे हमने वो लिखा था ना R+4/R इज ग्रेटर देन 2। नहीं वो एम से वो नहीं लिखा था, नहीं वो सर आया मतलब था वो वाली तो इनइक्वालिटी कंडीशन से। थी। वो हाँ। इनइक्वालिटी थी। सर फिर वो रेंज निकाली थी उसकी, R+4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4। सर नहीं तो इसकी उससे रेंज सीधी क्या है, 4 सीधी टू मतलब। इन्फिनिटी इसकी रेंज है, तो ये तो हर आर को हाँ सेटिस्फाई कर रहा है ना, आर बिलोंग्स टू एनी रियल। सब वो वाले से रेंज कैसे मिल जाती है डायरेक्ट? डायरेक्ट रेंज मिलती है ना, ए एम इज ग्रेटर देन जी एम। ये बोलता है R+4/R का जो वैल्यू होगा वो इससे तो बड़ा ही होगा, तो R+4/R की वैल्यू क्या पता चल गई, ये कट गया, 4 से ग्रेटर देन बड़ी। 4 है, तो ये कह रही 4 से बड़ी है तो 2 से तो बड़ी होगी ही ना यार। हाँ सर समझ और गया। जिनको एम जी एम समझ नहीं आता उसको, वो उसको भूल जाओ आप, ऐसा सोचो R+4/R ग्रेटर देन 2 बोल रहा है ना, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, R² - 2R + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका D लेस देन 0 आ जाएगा, इज ऑलवेज ट्रू। सर और ये कंफ्यूजन मत लो आप। रेसिप्रोकल में इसीलिए सोच रही क्योंकि मतलब एक वेरिएबल ही कैंसिल हो जाएगा जीएम में। हाँ अच्छा। एम जी एम से शॉर्टकट से निकाल सकते हैं रेंज, इधर से ये बता सकते हैं कि हमेशा पॉजिटिव होगा, दिस इज ऑलवेज ट्रू। हमें तो इस इनइक्वालिटी के बारे में बात करना है ना, तो आप इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, D लेस देन 0 आ जाएगा, तो दिस विल ऑलवेज बी सेटिस्फाइड। सर और फिर इसमें अगर वो अगर 6 मतलब सर जैसे कि अगर 5 हो गए तो फिफ्थ रूट लेंगे ना सर जीएम में। 5 क्या होगा 5? सर मतलब जैसे कि अभी इधर आर था, R+4/R था, अभी जैसे हमारे पास वो R² R4/R तो मतलब फोर्थ रूट लेंगे ना सर जीएम निकालेंगे तो। अगर ऐसा लिखा होगा ना R² + 4/R4, हाँ मान लो ऐसे तो भी निकाल सकते हो, R² + 2/R², ठीक है। या इसको ऐसे लिखो आप, R² / 2 + R² / 2 + 4/R4, अच्छा हाँ। ये 3 नंबर्स का सम हो गया, दैट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर्स। ये हम पढ़ेंगे, अभी इतना इस पे ज़्यादा टेंशन मत लो, ये जब ईपी पढ़ाऊंगा जीपी पढ़ाऊंगा तब ये सब बताऊंगा मैं आपको। 1 R² / 2 R² / 2 × 4/R4, 4/R²। ये कट जाएगा ना, सीधा 1 हो गया। 1 हो गया, इसकी वैल्यू 3 से बड़ी होगी, ये वैल्यू 3 से बड़ी होगी, यस सर। ठीक है। चलिए इतना ज़्यादा लोड मत लो इसका, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर फटाफट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे, ठीक है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है
उसमें अगर हम कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो आर्ग्यूमेंट में चेंजेस नहीं आता है, दैट इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि के जेड जो होगा ये किस में पार्टिसिपेट करेगा? k इज अ कांस्टेंट, मींस k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट अगर लिखा गया है, ठीक है ना। k किस में पार्टिसिपेट करता है? वो मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस। बढ़ाता है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अभी क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। फिर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, लेकिन एंगल तो क्या है? y बाई एक्स ही है ना। टेंजेंट थीटा इज y बाई एक्स, तो y बाई एक्स तो 1 है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? टेंजेंट थीटा y बाई एक्स, तो वो भी 1 है। इसका भी tan थीटा 1 है, ठीक है। इन सबके एंगल नहीं चेंज हो रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड बदल रहा है। सो इफ यू मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव कांस्टेंट, आर्गुमेंट रिमेन सेम। चलें आगे। सर यस बेटा आदम। सर ये आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? अरे आर्ग्यूमेंट मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। भूल गए क्या आप? एक कॉम्प्लेक्स नंबर z को लिखते हैं ना r e की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। तो ये r क्या है? उसका मैग्नीट्यूड दर्शाता है, थीटा उसका एंगल बताता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर z हो गया। सर मतलब ये जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है i प्लस आयोटा, तो सर उसमें क्या होगा उसका आर्ग्यूमेंट? किसका? इसका 1 प्लस आयोटा का हाँ 45 डिग्री होगा ना। कैसे भूल गए कि आप? टेंजेंट थीटा y बाई एक्स विच इज़ 1, थीटा आ जाएगा पाई बाई 4, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लेंगे। हाँ सर। याद आ गया? हाँ सर। अरे ये पढ़ चुके हो आप, आगे ऊपर अपन ने आर्ग्यूमेंट्स पढ़ा हुआ है, ये लोकस से हाँ सर पहले पढ़ाया पढ़ा। था आपको। ये देखो जब ये बता ना कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इससे पहले था, कंजुगेट से पहले आर्ग्यूमेंट आता है, मैं एम्पलीट्यूड के साथ था। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ सर। ठीक है। क्या होता है आर्ग्यूमेंट, किस एंगल में, कहाँ पे, क्वाड्रेंट में कैसे लिया जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस के आपके आर्ग्यूमेंट निकाले थे आपने, हाँ सर। ठीक है। चलो और कुछ डाउट हो तो बताओ, ठीक है ना। हाँ आ सर। जाओ। आर्ग्यूमेंट मैंने बता दिया नटशेल में, इट इज नथिंग बट एंगल जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा, ओके। नेक्स्ट, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2, तो ये कैसे प्रूव करोगे? दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2k पाई। अब 2k पाई ऐड करने का पर्पस ये है कि आपका आर्ग्यूमेंट माइनस पाई से पाई में आ जाए, इसीलिए हम पीछे 2 पाई का मल्टीपल ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इन अ नटशेल। नहीं तो आर्ग्यूमेंट तो होगा ही होगा। हाँ सिद्धार्थ ऑफ कर सकते हो आप, ठीक है। इज इट क्लियर? आर्ग्यूमेंट का मतलब ही ये है कि हम वैल्यू एंगल की निकाल रहे हैं। अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? फिर माइनस पाई से पाई में मेरा आंसर आना चाहिए। अब मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये है 120 डिग्री बना रहा है, फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये 150 डिग्री बना रहा है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से मैग्नीट्यूड r1 है, e की पावर आयोटा थीटा 1 इंटू r2 e की पावर आयोटा थीटा 2। तो जब मल्टीप्लाई हुए तो क्या हो गया? r1 r2 e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। हाँ कितना हो गया? 120 प्लस 150 कितना हो गया? 270। 270। कितना हो गया? 270। तो हुआ क्या? दोनों के एंगल्स ऐड हो गए। तो यही हुआ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। लेकिन जब आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करते हो तो ये 270 डिग्री को कैसे लिखना पड़ेगा? -90 लिखना पड़ेगा ना बेटा। माइनस पाई बाई 2। हाँ यस। इसीलिए हमने क्या कर दिया? 2k पाई पीछे ऐड कर दिया, मतलब वो कंपेंसेट कर देगा। 270 डिग्री में से अगर मैंने 360 घटा दिया तो आंसर -90 आ जाएगा ना। सर तो वो हाँ। k की वैल्यू क्या रखनी होती है? वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्या रखना पड़ेगा, सर इंटीजर्स ही होगा ना मतलब वो। ठीक है। k is an integer and that is to be fixed so that you get the answer as a principal argument। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आपको मिल जाए इसलिए। नहीं तो भी 270 कोई गलत आंसर नहीं है, 270 भी सही आंसर है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कोई हमसे पूछता है तो हम बता सकते हैं ना कि भाई -90 इज योर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। हाँ यस ओके चलो नोट कर लो इसको। तो एग्जाम्पल भी नीचे लिखा हुआ ही था, ओके। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई होते हैं और आर्ग्यूमेंट्स ऐड होते हैं। वेरी मच ट्रिवियल। यूलर फॉर्म से याद, यूलर फॉर्म से जल्दी जल्दी सब समझ पाओगे आप, हाँ ठीक है। एग्जाम्पल मत लिखो, चलें आगे।
Yes. लेट्स कम टू थर्ड नाउ। यहाँ पे देखो ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ इसको मल्टीप्लिकेशन है। एक सर एक मिनट पीछे वाली सर स्लाइड मल्टीप्लाई एक मिनट ऐसा रुको, यस लिख लो आदत, ठीक है ना। अवध सब समझ आ रहा है अवध? Yes. ठीक है बेटा। हाँ सर। देखो अब नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन। जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक से ज़्यादा है, सेकेंड वाले का ना एक्सटेंशन फॉर्मूला बोल सकते हो आप, Z1 हाँ इंटू Z2 है, ठीक है ना, इंटू Z3 है, एंड इट गोज ऑन टिल Zn, ठीक है ना। तो अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ n कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाइड टुगेदर विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 टिल आर्ग्यूमेंट ऑफ Zn प्लस 2k पाई। पीछे 2k पाई तो हमेशा ऐड कर ही देते हैं हम, ताकि हम अपने आप को हमेशा सेफ जोन में रखें, ठीक है ना। कुछ भी आंसर आ जाए, 4 पाई ऐड कर दूं, 4 पाई घटा दूं, 6 पाई घटा दूं, ठीक है, 8 पाई घटा दूं, ठीक है। 2 पाई का मल्टीपल कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो साइकिल है वापस आ जाए, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये वाला एंगल है, तो मैं अगर इसमें से 2 पाई घटा दूंगा तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। मान लो 330 है, तो आपने इसमें अगर 360 घटा दिया तो -30 मिल जाएगा ना, हाँ सर। ठीक है। सिर्फ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के रेंज में लाने के लिए हम 2k पाई का जुगाड़ कर रहे हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। नेक्स्ट। सब मोस्टली तो k नेगेटिव ही होगा ना। क्यों बेटा, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिपेंड करता है ना। मान लो आपका e की पावर माइनस आयोटा थीटा का फॉर्म है, तो ऐड करने पड़ जाएंगे। ऐसे बोल नहीं सकते ना, अभी तो मैथ्स है, हाँ ठीक है। फिलोसॉफी नहीं है कि भाई यूजुअली ऐसा होता है, फीलिंग्स नहीं है, ओके, मैथ्स है। आ जाओ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n, तो ये इसका स्पेशल केस हो गया जब z1 z2 z3 सारे सेम हो जाएंगे, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ zn क्या हो जाएगा, n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z। यस मतलब जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लो, z क्यूब है, तो उसको क्या लिखेंगे, r क्यूब e की पावर आयोटा थीटा का होल क्यूब, तो हो जाएगा r क्यूब e की पावर आयोटा 3 थीटा। इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, 3 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो गया ना, हाँ एंगल थ्राइस हो गया। नेक्स्ट, सिमिलरली z1 बाई z2 का आर्ग्यूमेंट अगर कर रहे हैं, तो ये सारा कैसे समझोगे पता है, जब 8th में पावर्स एंड इंडाइसेस पढ़ते थे, ठीक है, नंबर डिवाइड होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, हाँ नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं पावर्स ऐड होती है, ओके। नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार क्या होगा, 1 सर बाई उसमें 2k z पे होगा, ऐड नहीं करेंगे फोर्थ वाले में। सभी में करेंगे, सब में ही, सब में ही करना है। 2k पाए तो इसमें सोचना ही नहीं है, लगा ही देना है पीछे, ठीक है ना, लिख दो आप, सब में लिख दो, यस ठीक है। फिर वो क्वेश्चन में यूज होता है कि नहीं यूज होता है, के तो 0 रख ही सकते हैं ना हम हमेशा, ओके। नेक्स्ट, 6th में क्या लिखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार बेटा क्या होगा, z बार इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें आयोटा की जगह माइनस आयोटा करते हैं, ठीक है ना। तो z का अगर बोल सकते हैं ये r e की पावर आयोटा थीटा है, तो z बार क्या हो जाएगा, r e की पावर माइनस आयोटा थीटा, माइनस यस ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो गया, थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार कितना हो गया, माइनस थीटा, यस सर। नेक्स्ट, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z, मतलब रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इसीलिए पाई ऐड किया। हाँ नहीं, देखो अब माइनस z को क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर -1 विद z, तो ये लिखा जा सकता है आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z तो एज इट इज है, -1 का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पाई होता है ना, अच्छा पाई पाई ठीक है। ठीक है, माइनस पाई भी कर सकते हैं, कैसे पता है, मान लो z बाय -1 है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ -1, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस पाई। सर ये क्या बोले आप सर? आप ऐसे भी तो सोच सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन -1, अच्छा हाँ ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस -1 विच इज पाई, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस ऑफ पाई, हाँ ठीक है। वो वैसे भी हम सोच सकते हैं, अरे यार की तो- वैल्यू अगर -1 रख दी तो पाई -2 पाई माइनस पाई हो जाएगा ना, हाँ यस ठीक है ना।
तो ज़्यादा इतना कुछ सोचना नहीं है, ठीक है ना, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस में यूज हो जाएगा ये। नेक्स्ट ले लो, चलो लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। कंसीडर टू पेयर ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। किसी का बाकी है क्या पीछे वाला लिखना? आयुष को सब समझ आ रहा है? आयुष अर्श को सब समझ आ रहा है? अर्श यस सर। अर्श कल का एग्जाम कैसा था आपका? मंडे वाला, संडे वाला एग्जाम जो था, सर अच्छा था। अच्छा था? हाँ Consider two pair of the non-zero complex numbers z1, z2 and z3, z4. Then find the value of argument of z1 by z3 and z2 by z4. ये टू पेयर क्या डिनोट करता है? क्वेश्चन में इधर कुछ कंप्लीशन होना चाहिए, थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है। हाँ सर। तो कोई वैल्यूज भी नहीं। मेरे तो ले लेंगे ना आर ई आई की पावर थीटा 1 वो सब, वो तो बस। 4 वेरिएबल है। तो प्रूव ही करना है ना। हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, कुछ ऐसा होना फाइंड चाहिए। वैल्यू पूछा है। अच्छा फाइंड पूछा। इसके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए, सेम वैल्यू हो कुछ। एक सेकंड, लेट मी सी क्या है। तो पर वैल्यू भी सेम होगी तो भी तो हाँ, कितना same पूरा होगी तो सर्कल ही बनेगा ना। Non-zero। अबे तुम शांत रहो ना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? एक तो आता कम ज्यादा है, तो जैसे ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा। अरे बता रहा हूँ, धीरज रखो थोड़ा। देखो इधर ऐसा होगा, कंसिडर टू पेयर ऑफ नॉन जीरो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नॉन जीरो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना? नॉन जीरो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 एंड z3 z4, ठीक है? तो पेयर मतलब z1 z2 कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, और z3 z4 एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, ठीक है? अब करो क्वेश्चन। का मतलब z1 z2 एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। पेयर में है, z1 z2 एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, z3 Z1 z4 एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो अगर z1 z2 कॉन्जुगेट है तो बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 वुड बी माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। यस, हाँ मतलब बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू 0 है। यस। सिमिलरली आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 बाई z4, ये देखो अब z3 z4 कॉन्जुगेट पेयर है, तो बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z4 ये 0 के बराबर होगा। यहाँ से आप क्या बोल पाओगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z3 इट्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z3। इसमें क्या बोल पाओगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z4। तो 0 होंगे। ओके, अब z1 प्लस z2 0 के बराबर है, माइनस 0 के बराबर है, तो क्या जाएगा आंसर? 0 हो जाएगा। सिंपल, यस इजी। यस। नोट कर लो इसको। सर यस आदम। सर वो 2k पाई आपने लिखवाया था ना सर, तो उसमें पाई वो रियल वाला मतलब वो वाला पाई है, एंगल वाला पाई है? एंगल वाला बेटा, सारे एंगल के बारे में डील हो रहा है यहाँ पे। 2k पाई इज फॉर एंगल, 2 पाई के मल्टीपल सारे के सारे ऐड करने हैं। हाँ सर। चलें आगे। सर एक मिनट। हाँ लिखो लिखो लिखो, लिखा हुआ ही है, ठीक है ना? लिखा हुआ ही है, तुम लोग के लिए बैकअप में भी रखा है मैंने सोल्यूशन। सर आपने 5 मिनट में क्या कराया? 10 मिनट में बेटा एक क्वेश्चन करवाया है, कौन सा? ये वाला क्वेश्चन है।
सर 2 मिनट लिख लेता हूँ। लिख लो। इसमें 2k पाई ऐड कुछ नहीं होगा। क्या होगा? इसमें फर्क ही 2k नहीं आएगा ऐड कर। सर कुछ पर भी वो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे जब तक हमें मालूम नहीं है। 2k पाई हम तब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं जब हमें मालूम हो और उसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में लाना हो। बाकी नहीं करेंगे तो 2k पाई ऐड नहीं करेंगे तो कुछ गलत थोड़ी ना होगा। आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल ठीक ही है ना? हाँ सर। चलो चलते हैं आगे। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन बेटा, जल्दी जल्दी आगे चलो। इफ z and w आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स satisfying z bar plus iota omega bar या w bar is equal to 0 and amplitude of zw is pi, then amplitude of z is equal to। देखिए कैसे करेंगे इसको। क्या देखो शुरू के क्वेश्चन है उसमें तो कॉन्सेप्ट हमें बिल्ड करना है अभी, ठीक है ना। वंस वी आर बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट वी अंडरस्टैंड देन वी अप्लाई दैट इन क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो अभी z एंड w आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका रिलेशन दिया हुआ है कि z प्लस आयोटा w 0 के बराबर, z बार और ये, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, देखो सबसे पहला स्टेप मैं क्या सोच सकता हूँ, बार हटा दूँ एक बार के लिए, है ना, क्योंकि ये कुछ दिया हुआ है मुझे। तो यहाँ से मुझे क्या पता है, मुझे दिया हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज इक्वल टू पाई। ये समझ आ रहा है आपको? z और w के आर्ग्यूमेंट के रिलेशन में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अब उसने क्या दिया है, z बार और आयोटा w बार 0 के बराबर है। अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, z माइनस आयोटा w इक्वल टू 0। यस और नो? मतलब z हो जाएगा आयोटा w के बराबर, मतलब z बाई w हो जाएगा आयोटा। तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, z बाई w भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका वैल्यू आयोटा है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बाई w कितना दिया हुआ है, pi/2। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w कितना हो जाएगा। अच्छा, दो इक्वेशन बन गई। यस, दो लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लोगे, कर लो। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज pi/2 और आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैसे आया? बेटा कौन सा वाला, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बाय w। ये देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं आर्ग्यूमेंट निकालता हूँ तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बाई w निकालता हूँ तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या है, pi/2। कैसे पता है तुमको, आयोटा यहाँ पे लाई करता है 0,1 पे, है ना। तो यही तो है x प्लस आयोटा y, x क्या है 1, x क्या है 0, y क्या है 1। तो 0,1 पॉइंट इंडिकेट करता है और कितना एंगल बनाता है ये, pi/2 एंगल बनाता है, ठीक है। इससे पहले देखो मैंने आपको वीडियोस लिखवाया है जिसमें भाई e की पावर आयोटा pi/2 क्या होता है, आयोटा होता है, याद है, ये लिखवा के रखा है मैंने आपको पीछे। फिर e की पावर आयोटा पाई होता है -1 के बराबर, e की पावर आयोटा पाई होता है -1 के बराबर। फिर e की पावर आयोटा 2 पाई क्या होता है, 1 के बराबर होता है। फिर e की पावर आयोटा 3 पाई/2 माइनस आयोटा के बराबर होता है। ये तो बेसिक है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट pi/2 है। ओके, तो बस निकाल लिया आपने, आई थिंक सो ना। 3 pi/4। 3/4 आ रहा है। चलें आगे। यस।
चलो अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, आपको मजा आएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस a is pi by 6 and argument of z minus a is 2 pi by 3 where a is a positive constant, then क्या हो सकता है, z इंडिपेंडेंट a के हो, मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ a जो होगी वही z प्लस a की मॉड्यूलस वैल्यू होगी, z is a sis pi by 6, d बोल रहा है z is equal to a sis pi by 3। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। चले क्या, आ जाओ लेट्स सी कैसे करेंगे। तो पहले आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस a की बात कर रहे हैं, तो पहले z प्लस a होगा क्या वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ z प्लस a एंड z माइनस a आर दी डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम व्हिच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग z एंड a, सोच सकते हैं सर? यस लेट्स सी। क्या सही है, नहीं समझ सर कैसा? देखो बताता हूँ मैं, क्या लिखा हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है आपके पास z, ठीक है, और एक लिखा हुआ है a तो यही होगा, रियल है, ठीक है। तो इन दोनों की वर्टिसेस को जो ज्वाइन करेंगे ना, हम ऐसा बोल सकते हैं वेक्टर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन में जब मैं इसकी बात करता हूँ, ये वेक्टर कौन सा होगा, ये वाला वेक्टर जो बनेगा आपका, दिस वेक्टर इज, ये z है, ये a तो कांस्टेंट है, तो ये जो बनेगा ये मैं बोल सकता हूँ z प्लस a बनेगा, यस। सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो बनेगा ये वाला, ये z माइनस a बनेगा, यस सर। ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो a माइनस z हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, या ऊपर वाला कंसीडर करेंगे डायरेक्शन तो चेंज z कर माइनस, दो। ठीक है ना, अगर हाँ आपने सर। कंसीडर किया तो ये z माइनस a हाँ। बन जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज तो हो गई मेरी। दूसरा, अब इसने क्या बोला है, जो ये एंगल है, आर्ग्यूमेंट दिस एंगल, ये एंगल कितना बोल रहा है 30, ये एंगल बोल रहा है 30 डिग्रीज है, और कौन सा एंगल बोल रहा है, z माइनस a जो है वो 60 बना रहा है, अच्छा z माइनस जो है a वो कितना बना रहा है 2 पाई बाई 3, कितना बना रहा है 120 120 डिग्री, अच्छा z माइनस a 120 बना रहा है, तो z माइनस a 120 मतलब बोल सकता हूँ ये 120 है, वही बता रहा है z माइनस a का डायरेक्शन भी यही आ गया,
और ये 120 बना रहा है ना? तो ये कितना होगा? 60 अच्छा, तो ये कितना होगा? 90 फिर क्या बन गया? रोम्बस बन गया। रोम्बस, हाँ रोम्बस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये हाँ रोम्बस है। हाँ तो ये रोम्बस बन गया। देखो 9 का क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं अपन, 30 60 90, तो रोम्बस बन गया। तो रोम्बस बन गया तो बोल सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ z इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ a, यस एंड हाँ। z इज नथिंग बट व्हाट? एंगल बाइसेक्टर होता है, इफ यू रिमेंबर डायगोनल एक्सिस द एंगल बाइसेक्टर। तो Yes. z क्या हो जाएगा? a सिस π/3। तो पाई बाय 3 कैसे आया? वो 30 डिग्री कैसे आया? अच्छा नहीं वो दूसरा 30 डिग्री कैसे आया? अरे रोम्बस में एंगल बाइसेक्टर होता है डायगोनल। सर 9th में पढ़ा था। अरे 9th में पढ़ा था। तो वो सब बहुत याद नहीं होगा। नहीं हुआ, 8th में पढ़ा दिया था सर मैंने, रीजन भेजता हूँ उसका, ठीक है ना? अरे कॉन्ग्रुएंस से प्रूव कर सकते हो आप, बहुत सिंपल। एडजेसेंट ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे ना। ये देखो ये इसके बराबर है, ये कॉमन है, ये बाइसेक्टिंग होता है, ट्रिपल एस ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, सीपी से एंगल इक्वल है ना। चलो बढ़िया, गुड गुड गुड। आगे चलो नेक्स्ट। अच्छा ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट ओरली कर लोगे इसका, ठीक है ना? 45 फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाइड है, मैग्नीट्यूड क्या होंगे? मल्टीप्लाई हो प्लस जाएंगे। ये कितना होगा? रूट अच्छा 2। हाँ ये कितना होगा? 2। 2 ये कितना होगा? 2 root 2 2 रूट 2। ये कितना होगा? 1। ये तो 1 3। 3 मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 मैग्नीट्यूड आ गया। कुछ करना पड़ा ओरली, ठीक है। अब इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? ये देखो आर्ग्यूमेंट, ये एंगल 45, ये एंगल 60 पर माइनस है -60 किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट आइडेंटिफाई करते हैं एंगल, तो एंगल पता चला माइनस 60 फोर्थ होगा 60 कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा? -60। -60 नेक्स्ट ये कितना एंगल दे रहा है? 45 -45 कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में, नीचे 135 135 हाँ -135 हाँ नेक्स्ट ये कितना है? 45। ये कितना है? हाँ 0। सर सर 90 ना 45 नहीं होगा ना? सॉरी 90 45 लिख दिया, 90। ये 90 है, ये 0 है ना। तो 90 और 45 से 135 कट गया, बचा कितना? -60। पता? -60 -π/3। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे लिखना है बिना इतना मल्टीप्लिकेशन किए तो लिखा जा सकता है 24 sis -π/3। ठीक है, तो ये बहुत मदद करता है पोलर फॉर्म एंड देन यूलर्स फॉर्म फॉर एडिशन ऑफ द आर्गुमेंट्स, ठीक है ना। ओके यस सर चलें आगे क्या? यस सर नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन अगर ऐसा होता है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड एंड आर्गुमेंट निकाल लोगे ना ये? अच्छा मैं नोट कर लो क्वेश्चन को, नोट कर लो, ये तो सिंपल से क्वेश्चन है। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन करते सर वो उसका 4/3 का 53 ले सकते हैं? 4/3 का 53 नहीं लेंगे मैथमेटिक्स में, 4/3 वी नेवर राइट 53, tan इनवर्स के फॉर्म में ही लिखते हैं उसको। ओके सर ठीक है यस इसको ले लो। चलो तो फिर एंगल में तो फिर tan इनवर्स 4/3 प्लस करना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, कट जाएगा, नीचे वाला भी देखो ऊपर वाला भी देखो ना। हाँ ये वाला और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचते हो, ये वाला 53 डिग्रीज ले लिया आपने, मान लो, ये कितना होगा? ये होगा 3/4 नहीं, ये होगा माइनस नहीं -53। सर ये 3/4 है। हाँ ये तो 3/4 tan इनवर्स 37 डिग्री, 3/4 है। 37 के रिस्पेक्ट में कौन सा एंगल है ये? -127 180 -27 ना,
माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में ना। अच्छा तो माइनस 37 थोड़ी है मोहम्मद, तो 37 कैसे है? 3/4 होगा। अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 53 माइनस 180 प्लस 37, तो 90 माइनस 180 हो गया, माइनस 90 हो गया ना। ओह ओके हाँ यस, तो इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करना था ना, उसको वो ऊपर वाले को आयोटा से मल्टीप्लाई तो भी करके काम आपका नीचे हो वाला जाता, को। ऐसे ही हाँ करेंगे वो जैसे भी ये सही वाला है। है ना, ये तो 37 लिख के समझा दिया मैंने, व्हाट अबाउट दिस, ऐसे ही करेंगे ठीक है ना, सारा कैंसिल आउट हो माइनस जाएगा। आयोटा मल्टीप्लाई। चलो ये काम करना है एक छोटा सा, लेट्स इसको भी एक क्वेश्चन को लिख लो, ये 2 क्वेश्चन छोटे छोटे से लिख लेना आप। लिख लिया? सर 1 मिनट। हाँ 2 मिनट हाँ सर। सर 2 मिनट। यस सर। ये देख लो, इस क्वेश्चन को लिखो। सर ये लिखना है कि करना है ये भी? ये भी होमवर्क में लिखो, अच्छा करना है तो कर लेते हैं, चलो कर लो इसको, लेट्स डू इट। सर ये तो वही है ना, cos पाई/2 और sin पाई/2 वाला। सर ये आयोटा कॉमन ले लेंगे इसमें से। करो, कर लो, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है, एक बार ट्राई। सर आर्ग्यूमेंट तो 1/√2 sin π/5। क्या होगी पाई बाय 5 की वैल्यू? π/5 तो 36 18 डिग्री। अरे 36 का 36 तो √10 माइनस cos 36 कितना होता है? cos 36 √5 - 1/4 क्या बात कर रहे हो, अच्छा या प्लस √5 प्लस √5 प्लस + प्लस 1/, हाँ याद रखो, सब यहाँ पे साइन तो आएगा। सिर्फ माइनस कैसे प्लस निकालेंगे, sin 18 वहीं से तो निकलेगा। सर sin 1 36 cos ही है। थीटा 1 cos 2 थीटा बाई 2 हम्म sin स्क्वायर थीटा। पर निकाल, 90 को अच्छा तो निकालना पड़ेगा निकालो, √2 और यहाँ पर कितना आर्ग्यूमेंट कितना आ रहा है आप लोगों का? 1 मिनट। देखो चलो सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला कितना बन जाएगा आपका? -81 माइनस क्या आ रहा है? -81 डिग्री। 81 डिग्री। 81 हाँ, -45 -36। इसका पहले तो 45 आ जाएगा ना, हाँ हाँ इसका -45 माइनस है ना? 45। हाँ, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लिखना चाहते हैं तो बेटा कैसे लिखेंगे, दिस इज नथिंग बट √2 इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसका √2 है और आर्ग्यूमेंट इसका कितना है 45, बट इन विच क्वाड्रेंट इट इज, इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो 135 आ जाएगा। सिर्फ सेकंड, अच्छा फोर्थ में ना, सेकंड में हाँ फोर्थ में, फोर्थ में है, फोर्थ में है। हाँ सेकंड में। अबे खिलाड़ी इसको क्या लिखेंगे, 2 sin थीटा बाई 2 दैट इज π/5 cos ऑफ π/5, और ये क्या लिखा जाएगा अयोटा, ये क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस cos ऑफ 2π/5। बेटा देखो मैं बता रहा हूँ 2 कैसे sin आर्ग्यूमेंट स्क्वायर निकालोगे आप, हाँ 2 sin स्क्वायर π/5, तो यहाँ से नेट बाहर क्या आ जाएगा 2 sin π/5 बाहर आ जाएगा। सर 2 नहीं आएगा ना,
अच्छा 2 है sin pi उधर by भी, 5 आ हाँ जाएगा। सर। तो बचेगा क्या, cos of pi by 5 प्लस आयोटा sin of pi by 5। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है ना, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 sin pi by 5 होगा, और आर्ग्यूमेंट क्या होगा, pi by 5 होगा। इज इट क्लियर? सर 2 cos आएगा ना सर, क्योंकि 1 माइनस cos 2 pi by pi 2 pi 2 pi by 5 का स्क्वायर होगा। ये तो 2 बेटा 1 हो जाएगा ना, cos अंदर का 2 pi मैग्नीट्यूड e की पावर आयोटा थीटा का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये क्या होगा, cos स्क्वायर pi by 5 प्लस sin स्क्वायर pi by 5 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये √2 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर 2 sin pi by 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/√2 sin of pi by 5। बस यहाँ तक छोड़ दो। ठीक है ना, sin 18 डिग्री तो मालूम है ना आपको, तो पर ये तो साइन 36 डिग्री 36 डिग्री कैसे है। निकालोगे, तो sin साइन 18 18 cos 18 √5 - 1/4। sin 18 होता है √5 - 1/4। हाँ, sin 2 थीटा कैसे निकालोगे, 2 sin निकाल थीटा लोगे ना, cos थीटा। निकाल लोगे क्या? तो साइन थीटा cos थीटा। हम्म तो सर ये तो पर सब cos याद 18 नहीं रहेगा निकालना पड़ेगा। हम्म सर, 2 चीजें याद रख लेंगे, बाकी सब निकाल दीजिए। सर वो 1 अब माइनस ये ट्रिग्नोमेट्री का काम है, ये आपको आना चाहिए, या तो आप फिर मेरी तरह वैल्यूज याद रखो, ठीक है। आपको साइन 36 की वैल्यू याद है? डेफिनेटली याद है, √10 - 2 √5। अच्छा हाँ पूछ वो रहा है। बट प्रूफ में तुम पूछा लोग था। निकालो, ठीक है ना, निकालो, मुझे पता है याददाश्त शक्ति कम है, निकाल लेना। सर अब याद ठीक है रख ना, लेंगे हम भी सर। रख लो, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सर वो उसमें था प्रूफ दैट क्वेश्चंस में अब 10 आर्ग्यूमेंट, माइनस 2 रूट 5। ये तुमको याद रह गया, बहुत वैल्यू बढ़िया। लिखी हुई थी वैल्यूज। अब इधर आ जाओ, चलो मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, ये मैग्नीट्यूड है आपका, ठीक है, यू नीड टू फाइंड इट आउट। एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, 4/√10 - √2। e pi by 4 minus pi by 5 135 माइनस पाई बाय 5 36 कितना आ जाएगा, अब सब्ट्रैक्ट कर लो, सर देखो इसमें माइनस क्यों? 135, और अरे डिवीजन माइनस होगा ना, डिवीजन में डिवीजन ना। में है बेटा। हाँ 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 5 कर देना आप, ठीक है ना। 99 तो डिग्री 15 माइनस 4 11 पाई बाय 20 आ जाएगा, ठीक है ना, ये एम्पलीट्यूड, नोट कर लो इसको, ठीक है। 11 पाई बाय 20 इज योर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है तो क्या होगा, +2 के यही रहेगा सर, पर ये तो 99 हाँ डिग्री यही तो है। ये आ जाएगा ना, सर, ये सही है, पाई से छोटा है ना। ओके। हम्म चलो नोट कर लो, ये जो फाइनल आंसर, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी यही है, एम्पलीट्यूड भी यही है आपका, ठीक है, एम्पलीट्यूड। चलो आगे चलते हैं, लेट्स टेक एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। Z1 and Z2 are two complex numbers satisfying mod of Z1 is equal to 2 and mod of Z2 equal to 3। अब देखो, जब भी mod of Z1 plus Z2 और mod of Z1 minus Z2 दिखे आपको, तो क्लिक हो जाना चाहिए पैरेललोग्राम में, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल स्ट्राइक होना हाँ चाहिए, ठीक है। चलो कैसे करेंगे इसको, सर, सर एक क्वेश्चन तो मिनट लिख दे सर। अभी लिखो। बिल्कुल। लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो, राइट द क्वेश्चन। और ड्रिल में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं होंगे, ठीक है ना, तो घबराने की कोई बात नहीं, जो नहीं आता है, नहीं सॉल्व होता है, उसको छोड़ दें आप, ठीक है, हम लोग क्लासरूम में सॉल्व करेंगे उनको। सही 81 इनका वैल्यू कितना रहा है, सही 9। एक एक मिनट
सर 19 का स्क्वायर होगा n की वैल्यू 361 आ रहा है 19 हम्म, हाँ 361 अच्छा देख लेते हैं थोड़ा सा सही लग रहा है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा गलत होगा चलो देखते हैं कैसे किया बताना मुझे लेट्स टेक दिस एक वेक्टर z1 एक z2 है if the included angle to the corresponding vectors is 60 डिग्री ठीक है एंगल बीच में 60 है इनके पास तो अगर मैं ऐसा मान के चलूँ ठीक है ना इफ आई ट्राई टू कंसीडर मान लो ये z1 है ठीक है ना मान लेते हैं z1 है दूसरा मान लेते हैं z2 है और इनके बीच का एंगल कितना है 60 है ठीक है तो जब z1 प्लस z2 करोगे आप यही आ जाएगा z1 प्लस z2 हाँ यस ओके और दूसरा क्या आ जाएगा z1 का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 z2 का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 है ना हाँ और सर क्या दिया हुआ है आपको z1 प्लस z2 मतलब एक डायगोनल की लेंथ और दूसरी डायगोनल की लेंथ का रेशियो निकालना है तो क्या आप डायगोनल्स की लेंथ निकाल सकते हो क्या तो ट्रिग्नो से निकाल लेंथ तो दोगे निकल जाएगी निकालो खत्म यही तो करना है काम तो यही था अपने पास करने के लिए सर ट्रिग्नोमेट्री मैंने तो फॉर्मूला ही लगा दिया z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इक्वल टू 2z1 z2 cos थीटा बस आ गया उससे 361 उससे तुमने क्या निकाला z1 प्लस तो z2 उससे निकाला ना हाँ z1 प्लस z2 उससे उसकी वैल्यू आई 19 और नीचे आ गया 7 तो मॉड ऑफ 19/7 तो वो तो 19/7 ही रहेगा बिल्कुल सही है बिल्कुल वेक्टर से डेफिनेटली निकाल सकते हो निकाल लो कैसे निकालोगे z1 प्लस z2 का मॉड है z1 प्लस z2 का स्क्वायर ठीक है वो रहेगा z1 प्लस z2 मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड z1 मॉड z2 हाँ cos तो मान लो ये नहीं मालूम हमें हमें ये यूज़ नहीं करना है हाँ सर तो कैसे करोगे अच्छा तो ट्रिग्नो से ट्राई करेंगे ना सर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते फिर करो लेट्स ड्रॉप द परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ये एंगल भी 60 होगा हाँ ये 3 मालूम है तो ये निकाल लोगे क्या हाँ cos 60 क्या हो जाएगा 3 cos 60 हो जाएगा 3/2 3/2 अब अगर ये वाले ट्राइंगल की बात करूँ ब्लैक वाले की ये टोटल कितना हो गया 2 + 3/2 2 + 3/2 हो गया ना हम्म, अच्छा अब ये 3 था सर वो भी निकल जाएगा ये भी निकाल सकते हो ना 3 sin 60 3 रूट 3 रूट 3/2 है ना अच्छा अब अगर मुझे पता है एक साइड मालूम है कितनी मालूम है एक साइड ये वाली साइड आपकी हो गई है 2 + 3/2 विच इज 7/2 सही है ना हाँ ये 3√3/2 मालूम है तो ये डायगोनल निकाल लोगे आप निकाल लेना पाइथागोरस से निकल जाएगा 7 प्लस ओके रूट कितना 17 आ रहा है रूट ऑफ नहीं नहीं कहूँगा 19 ही आ जाएगा सीधा 49 रूट 19 आ जाएगा मेरे हिसाब से ना भाई ये आ जाएगा 27/4 प्लस 49/4 हाँ मैंने एक कोई उसके बाद तो रूट ऑफ 76/4 विच इज रूट ऑफ 19 आ जाएगा आपके पास ठीक है दिस लेंथ विल बी रूट ऑफ 19 अब दूसरा डायगोनल भी निकालो कैसे निकालोगे दूसरा वाला इसको ज्वाइन कर लो आप हाँ इसकी सर लेंथ फिर निकालो एक उससे पैरेलल एक खींच दो सर वो परपेंडिकुलर से कहाँ पे ऊपर खींचो नहीं नहीं सर ये येलो के जस्ट वो पॉइंट नीचे वाले एक्स एक्सिस हाँ ये भी चलेगा सर ये परपेंडिकुलर खींच लो आप ओके हाँ अब येलो वाली लेंथ निकालनी है तो ये लेंथ कैसे निकालोगे आप 60 डिग्री से तो यू नो ये लेंथ निकालोगे 3 cos 60 ये हो जाएगी हाँ 3/2 ये बची हुई लेंथ हो जाएगी 1/2 और ये हाइट 3√3/2 मालूम है समझ रहा है ना ये 3√3/2 मालूम है
अच्छा और ये आपने निकाल लिया कितना 1/2, 1/2, क्यों? क्योंकि पूरा 2 था, एक तो ये 3/2 हो 60 गया आ तो बचा जाएगा हाफ हो सामने गया। वाला एंगल। तो 7 है। ये कितने आ गए? √7 आ गई। तो वो पूरा रूट में होना चाहिए था, एक्सप्रेस एज अंडर रूट ऑफ n तो बाई ये आ गया। तो ये हाँ कितना आ रहा है आपके पास? नहीं ये कितनी आ रही है? एक सेकेंड, ये लेंथ आ रही है मेरे पास, नीचे वाली आ रही है √7 है ना, ये ऐसा आ रहा है ना, √19/√7 आ रहा है ना, हाँ यस। √7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सही है बेटा। अच्छा हाँ इनका वैल्यू तो 133 पर आ फिर वो जाएगा। नेचुरल नंबर नहीं रहेगा ना? ओ ओ हो वाओ अच्छा हाँ हाँ 63 हो वाओ, जाएगा ना, 63 √133, n is 133, नोट कर लो इसको। चलो ठीक है। ऐसे बहुत बार हम लोग ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स भी करते हैं, ध्यान रखना आंसर निकालने के बाद पूरी मेहनत पानी में। अच्छा सबको समझ आ गया क्या? हुसैन को समझ आ गया? हुसैन महुदा वाला, हुसैन ये सुनो, फिर से करना है क्या? समझ आ गया? देखो मैं बता देता हूँ, जिनको नहीं पता चला है उनके लिए फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लोग तो बोल ही नहीं रहे। तो एक वेक्टर ये है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, एक वेक्टर ये है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है। हमने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया, परपेंडिकुलर यहाँ से खींच दिया, ये भी 2 था, ये भी 3 था, ये 60 डिग्री मालूम है तो ये भी 60 होगा, तो ये 3/2 हो जाएगा, 3 cos ऑफ 60, ये हो जाएगा 3√3/2 हो जाएगा। ओके, तो पाइथागोरस से इसका निकल आएगा लेंथ, ये वाला। ठीक है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है? 7/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 का स्क्वायर का रूट। ओके, तो ये √76/4 आ जाएगा, विच इज़ √19 बेटा। दूसरा हमने क्या कर दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इधर। अब ये 60 था तो ये पता चल गया 3/2 लेंथ, तो ऑटोमेटिकली हमें समझ आ गया। अगर मैं इसको ज्वाइन करूँगा, ये वाला मुझे निकालना था ना, आई वांटेड टू फाइंड आउट दिस, z1 - z2 है, तो ये वाली जो लेंथ है ये हाफ हो गई, और ये 3√3/2 तो थी ही, तो पाइथागोरस से ये कितनी आ जाएगी? √7 आ जाएगी, तो रेशियो आ जाएगा √19/7। फिर 7 से और मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो √133/7 आ जाएगा। इज इट क्लियर? नोट कर लो इसको आप लोग, ठीक है। यस चलिए चलें, तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा डिस्कशन हो गया यहाँ पे आपका। तो बेसिक अब आपको आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो गया जो बेसिक होता है। ठीक है, द बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, यस बेटा। यस सर। अब इसकी मदद से आप ड्रिल 1 ड्रिल 2 कर सकते हो। ड्रिल 3 पूरा अभी नहीं करेंगे, ड्रिल 3 को मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, काफ़ी सारी चीज़ें फिर करेंगे हम। तो अभी तक के लिए आपके होमवर्क ड्रिल 1 ड्रिल 2 है। हाँ, ड्रिल 3 में वो क्वेश्चंस कर सकते हो जिसमें डिमोवियर सीधा लगाना है और कुछ भी रूट्स के बारे में नहीं बोला गया कि क्यूब रूट या फोर्थ रूट nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कशन नहीं किया है। ठीक है ना, तो उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही दिया है, मैग्नीट्यूड निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है, डिमोवियर से निकाला आपने। ठीक है, डिमोवियर क्या है? डिमोवियर नहीं बताया क्या मैंने अभी तक आपको? नहीं मुझे लगा आप बताओगे। अच्छा ऐसा है क्या? सर मुझे लगा मिस हो गया बस सर। अच्छा अच्छा सर ठीक और है, तो कल चलो हम ये 2 ड्रिल का डिस्कशन करेंगे। कल नहीं करेंगे, कल तक कंप्लीट थोड़ी ना होगा अभी तो। सर सैटरडे सैटरडे को सैटरडे शांति से। ठीक है भाई, सैटरडे करेंगे। चलो फाइनल कंक्लूजन करते हैं, सैटरडे तक कर लेना सब कंप्लीट। हाँ हाँ सर। चलो, तो ये यहाँ पे तो कंक्लूड करते हैं इसको। अब इसके बाद हम लोग ले लेते हैं, डिमोवियर नहीं बताया मैंने आपको। अच्छा तो फिर चलते हैं, चलो आ जाओ। इसको हेडिंग को चेंज करना पड़ेगा, सर सीधा एप्लीकेशन ही है। सीधा डिमोवियर थ्योरम ही बोल देना पड़ेगा। अच्छा कुछ भी नहीं, नाम है सिर्फ फोटो। ठीक है ना, कुछ भी खास नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय डिमोवियर थ्योरम?
तो डिमोवियर थ्योरम का मतलब क्या है, ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि cos ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा की पावर n को मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ n थीटा प्लस एयोटा साइन n थीटा। ये डिमोवियर का थ्योरम था, ठीक है ना। ओके, तो इसमें कुछ खास जानने के लिए है नहीं। cos थीटा एयोटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, e की पावर एयोटा थीटा, जिसकी पावर अगर n पे हम रेस कर दें तो e की पावर एयोटा n थीटा हो जाता है, क्योंकि cos ऑफ n थीटा कहलाता है प्लस एयोटा साइन n थीटा कहलाता है। इज इट क्लियर? यही ये डिमोवियर तो का आपने थ्योरम पढ़ा है। दिया सिर्फ नाम नहीं दिया, मैंने हाँ नाम नहीं नाम दिया, नहीं दिया था नाम नहीं बस। बोला कि डिमोवियर का ही थ्योरम है, ठीक है। आ जाओ, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया ना, मैंने कहा बताया नहीं मैंने कुछ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, चलो ओके। अब नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं, इसकी एप्लीकेशन, भाई ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ये जो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कहाँ पे होगी। तो अभी तक आप पढ़ चुके हो, एप्लीकेशन भी मैं बता चुका हूँ आगे। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जब मल्टीप्लिकेशन में होंगे, डिवीजन में होंगे, तो डेफिनेटली हम यूलर के फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने में, और फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे, और लास्ट में फिर हम बता पाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिमोवियर की मदद से, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है ना। ओके चलो, तो अब दो तीन चीज़ें और ध्यान में रखनी है कि ये कभी नहीं होता है ना, ये होता है और ये कभी नहीं होता है, जो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट है। एक सेकेंड ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमने जो लिखा दैट वाज डिमोवियर थ्योरम, और अब क्या क्या नहीं होता है हम वो समझेंगे। क्या क्या नहीं होता है मतलब, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा के पावर n तो ये लिखा आपने, लेकिन साइन थीटा में भी ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं लिख सकते। जैसे लिखा है साइन थीटा प्लस एयोटा कॉस थीटा की पावर n, विच इज दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, सीधा अंदर नहीं ले जाएंगे आप पावर को। इज इट क्लियर? इसमें जैसे पावर सीधी अंदर ले गए आप, ऐसे इसमें नहीं जाएगा, ठीक है ना। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बेटा जो ये अंदर पावर ले गए थे हम, ये तो सिस थीटा का फॉर्म है, कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। तो जब भी सिस थीटा के फॉर्म में है, जो कि यूलर का फॉर्म है, तो उसमें वो पावर आर्ग्यूमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है सीधी सीधी। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे सर? फिर ये क्या होता है, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस एयोटा कॉस थीटा, ये क्या होता है? तो ये देखो, आप साइन को लिख सकते हो इसमें π/2 माइनस थीटा, है ना। ओके, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा। यस, ठीक है। तो जब मैं पावर इसकी पूरी n पे रेस कर रहा हूँ तो n पावर अंदर जा सकती है अभी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ n π/2 माइनस n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n π/2 माइनस n थीटा। इज इट क्लियर? क्या समझ आ गया आपको? तो सेकंड वाले को हमने एक्सप्लेन करा, इधर देखो ध्यान से। पर खुलेगा तो ये भी वही ना, साइन एन थीटा माइनस आयोटा कॉस एन थीटा। क्यों भाई? n पे डिपेंड करेगा, n π/2 है ना। तो n π/2 का मतलब क्या है? n की वैल्यू 2 है मान लो, क्या कर लोगे, पाई माइनस, ठीक है ना। तो वो n डिपेंड करता है, n बताएगा क्या होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए डायरेक्टली नहीं लिख सकते हम, ये इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा e की पावर आयोटा n π/2 माइनस n थीटा। इज इट क्लियर? यस सर। तीसरा भी नहीं होता कभी, देखो कभी लिखा है cos थीटा प्लस आयोटा साइन फाई, दोनों एंगल ही अलग अलग हैं, तो डायरेक्ट पावर को अंदर नहीं लेके जा सकते आप, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म को आप e की पावर आयोटा थीटा में कभी नहीं लिख सकते आप, तो पावर भी अंदर नहीं जाएगी, ठीक है ना। एम आई क्लियर? यस सर। यस। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। तो ये दो तीन नोट थी। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, अब ये एज सच हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बट कर लेते हैं, चलो ये क्वेश्चन नाम लिया है तो कर लिया जाए। बट ऐसे क्वेश्चन हम अभी करके आए, आर्ग्यूमेंट वालों में मैंने आपको ऐसे होमवर्क में तो दिए 8 क्वेश्चन। सीधा ही कट रहा है। नहीं क्या हो होगा ना, जाएगा? साइन π/8 है, कॉस नहीं है। ऊपर वाला क्या लिखा है, साइन π/8 हाँ प्लस मतलब एयोटा उसको कॉस तो π/8। पाई माइनस, हाँ तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा, माइनस पाई, हाँ पाई/8। तो कॉस ऑफ π/2 माइनस π/8 होगा बेटा, है ना। यस, तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई माइनस पाई/8। तो 3 π/8 आ जाएगा। हाँ 3 पाई/8 क्या जाएगा, कॉस ऑफ 3 π/8 प्लस आयोटा साइन 3 π/8, और उसकी पूरी पावर 8 में ले लेंगे हम, ठीक है ना। जब 8 वाली पावर है, ये अंदर जाएगी इसके अंदर, और ये इसके अंदर जाएगी, तो क्या हो जाएगा,
cos of 3 pi iota sin 3 pi। क्या ये चीज क्लियर है सबको? Yes. cos 3 pi क्या होगा? -1। सिंपल। Yes. ये सुनो। अच्छा नीचे sir. वाले में क्या होगा? pi/2 plus pi/8 pi/2 प्लस है ना, cos of pi/2 pi/8 हो जाएगा। नहीं रुको 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 देखो, cos में अगर प्लस किया सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, साइन में कन्वर्ट, लेकिन नेगेटिव हो जाएगा ना। अच्छा हाँ। तो 3 pi/2 प्लस करना पड़ेगा, 3 pi/2 प्लस करना पड़ेगा बेटा। cos of 3 pi/2 plus pi/8 gives you positive of sin plus iota sin of 3 pi/2 plus pi/8। सर पर इसमें भी अगर pi/2 माइनस ही लिख देते तो क्या दिक्कत थी? ये नेगेटिव कैसे लेके आते बेटा आप? फिर ये नेगेटिव कहाँ से आता? अच्छा हाँ, उसको कॉम्पेंसेट करना था। क्या समझ पा रहे हो आप बेटा? देखो ऑप्शंस आपके माइंड में, आपको चेक कर लेना है। pi/2 माइनस करूंगा तो दोनों पॉजिटिव आएगा, pi/2 प्लस करूंगा तो कॉस वाली टर्म नेगेटिव आ जाएगी, साइन वाली पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे को डेफिनेटली 3 pi/2 प्लस करना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा? इंटू 4 कर दिया, 12 pi plus 1 13 pi/8 कॉस में, यस, आयोटा साइन ऑफ 13 pi/8। सही है ना? पावर जब 8 में रेस किया हुआ है तो क्या जाएगा? कॉस ऑफ 13 pi प्लस आयोटा साइन 13 pi। कितना होगा ये? -1 होगा। 1 आ गया आंसर। नोट कर लो इसको। -1 कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बेटा। 2 pi 1 होता है, 4 pi 1 निकालना है। पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही सिंपलीफाई कर दिया पावर वाला। इजी है ना? क्या डिफिकल्ट लग रहा है कि आप लोग को ये वाला पार्ट? आसान है हाँ ना? सर, हाँ सर। 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चंस करते हैं, कंप्लीट करते हैं इधर। सर 1 ही मिनट। 2 क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, ठीक है ना? उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, वहां से नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे हमारे डिस्कशन को, ठीक है? आई थिंक टाइम भी हो गया है ऑलमोस्ट। ये टाइम सही है। ये टाइम सही है? हाँ सर यही अच्छा लगता है। हाँ सर यही ठीक है, ये टाइम ही रखेंगे। ओके, मैं तुम लोगों के लिए क्लासेस रख रहे हैं, तुम लोगों को मजा आना चाहिए। तुम लोग बोलो सुबह 6 बजे रख दें क्लास। नहीं सर, मजा नहीं आएगा। सीधा 6 बजे क्लास लेके ही सोता सर ताकत ही नहीं है उठने की। स्कूल के क्लासेस मिस कर देंगे। चलो ठीक है ना? ये क्वेश्चन एक नोट कर लो। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ नोट करने के लिए, इनसे इनका डिस्कशन हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में। दिवाली तक थोड़ी क्लासेस ज्यादा कर देते हैं तो दिवाली में काम होगा आपके पास करने के लिए, ठीक है? क्या ये प्रूव दैट है, प्रूव दैट है, प्रूव दैट है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। तो पर प्रूव दैट में प्रोसीजर पता चल जाता है कि क्या करना है। कोई बात नहीं बेटा, देखिए लिख लो, ठीक है ना? ये 2 क्वेश्चन नोट कर लो, इसके बाद से हम अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। फर्दर विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। ओके, यस। चलो बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय सर।